उपदेश को हम लोगों ने सुना। वे भगवान हम मनुष्यों को आह्वान करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग करना पड़ेगा। विचार कीजिए, जगत प्रसव करता कौन है? परमात्मा है। जब सृष्टि संसार नहीं बना था तो इस सृष्टि को बनाने वाला था परमात्मा। कहते ऐसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। बुद्धि योग, मानस योग और दृष्टि योग ये क्रिया है। हम आप पूजा करते हैं, हर एक में वह परमात्मा सर्वव्यापक है। सृष्टि में कहीं भी तिल भर जगह खाली नहीं है जहां वह परमात्मा नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होगा। जीव पर जो है पर्दा है, अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन पर्दा के अंदर जीव जो है ये ढका हुआ है। जब तक इन पर्दों के परे नहीं जाएंगे तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, उस जगत प्रसवकर्ता का ज्ञान नहीं होगा। वह परमात्मा सर्वव्यापक रहने के कारण अंधकार में भी है, वह परमात्मा प्रकाश में भी है, वह परमात्मा शब्द में भी है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निःशब्द में जाना होगा। संतों का यही ज्ञान है। उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे आराध्यदेव ने कहा, यही ते परि गयो दूर चलो, निःशब्द में जाना होगा। देखिए, एक फकीर ने कहा वह खुदा जो है, परमात्मा जो है, सब में खुदा है, सब में परमात्मा है, लेकिन मूर्ति में खुदा है, मूर्ति खुदा नहीं है। मूर्ति खुदा नहीं है, मूर्ति में है, सब में है। यह ज्ञान हो जाए, यह ज्ञान हम आपको हो जाए कि जिस चीज की उपासना करते हैं, संसार की जितनी भी चीजों का हम आप जो है इंद्रिय ज्ञान के अंदर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, संतों ने कहा ये माइक जो इंद्रियों के ज्ञान से हम उस इंद्रियातीत परमात्मा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, झूठ मूठ का एक खेल है, इनसे नहीं जाना जा सकेगा। वह परमात्मा इंद्रियातीत होने के कारण इंद्रियों के ज्ञान से हम आपको, जीवात्मा को ऊपर उठाना पड़ेगा। आंख से नीचे पिंड, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। पिंड के ज्ञान में जब तक रहेंगे, अर्थात पिंड में जो 14 इंद्रियां हैं, इन्हीं 14 इंद्रियों के घाटों में घुल मिल करके हम आप अपने को भूल बैठे हैं, अपने ज्ञान को भूल बैठे हैं। हम आप इंद्रिया नहीं है। इंद्रियों में जो ज्ञान करने की शक्ति है वह हमारी अपनी ही शक्ति है। हम चेतन की शक्ति बिखेरे हुए हैं, जिस तरह से दूध में घी बिखरा हुआ है, कण कण में घृत है, उसी तरह से इस पिंड में हम चेतन घुल मिल गए हैं। आज 10 तारीख है, कल 9 तारीख खत्म हो गया। हमारे आराध्यदेव कहते हैं, तन नभ द्वारा हो रामा, अति मलिन उठामा। विचार कीजिए, इन 9 द्वार से ऊपर 10वां द्वार जो है, जो ब्रह्म में प्रवेश करने का द्वार है, इन द्वार में रहेंगे। यह द्वार क्या है? छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? द्वार, खिड़कियां कहते हैं, खिड़कियां कहते हैं। विचार कीजिए, ये जो शरीर के अंदर जो 9 द्वार है,
इन द्वारों में लगा हुआ है, फाटक लगा हुआ है, ग्रिल गेट लगा हुआ है। इनसे निकलने का प्रयास करते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे। निकलने का एक द्वार है, दसम द्वार। चढ़ी चलो दसम द्वार सुख पाओ भाई। दसम द्वार आज 10 तारीख है, हम आपको बोध कराता है, यह आयोजन बोध कराता है कि हम जीवात्मा 9 द्वार को छोड़ करके दसम द्वार की खोज करें जो संतों के ज्ञान के अधीन है। यह रास्ता संत के अधीन है। संतों के शरण में जाना पड़ेगा। संतों के अभी सुन रहे थे हम लोग, यह रास्ता बहुत ही अद्भुत रास्ता है। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते हो। परमात्मा का साक्षात्कार अंदर अंदर गमन करने से उनकी प्राप्ति होगी और वह प्राप्ति का रास्ता संत सदगुरु बतलाते हैं। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते। संतों के साथ संग करना पड़ेगा। सतसदगुरु संत सदगुरु की युक्ति लेनी पड़ेगी।